हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। मसूरी फॉलोइंग जोशीमठ क्राइसिस, एनजीटी सेंड्स नोटिस। इसका क्या मतलब है? मसूरी जो मसूरी है, फॉलोइंग मतलब अब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म लगा है, रहा रहे तो कर रहा है। फॉलोइंग मतलब किसी के रास्ते पे चलना। तो मसूरी क्या कर रहा है? फॉलोइंग कर रहा है किसको? जोशीमठ को, या जोशीमठ के रास्ते पे चल रहा है। क्या है आगे? क्राइसिस। तो जोशीमठ के क्राइसिस के रास्ते पर चल रहा है। ये एनजीटी सेंड्स नोटिस, एनजीटी ने नोटिस भेजा है यहाँ पे इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो क्या है ये आर्टिकल, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये फुल फॉर्म है एनजीटी का। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ इशूड a notice to Uttarakhand's chief secretary over continued inaction। इसका क्या मतलब है? जो एनजीटी है हैज़ इशूड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ कर चुका है, क्या? इशू, जारी, अ नोटिस, एक सूचना, किसको? टू उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो के, चीफ सेक्रेटरी, उनके चीफ सेक्रेटरी को। ओवर किस चीज़ के बारे में? ओवर कॉन्टिन्यूड, ओवर किस चीज़ के बारे में? लगातार, कॉन्टिन्यूड मतलब लगातार इन एक्शन, जो लगातार इन एक्शन हुए हैं। ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न, जो इन एक्शन मतलब निष्क्रियता, कोई काम ना करना, किस पे? ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न, जो एनवायरमेंट के मुद्दे हैं। कहाँ पे? इन मसूरी में। डिस्पाइट द इशू बीइंग फ्लैश्ड इन द आफ्टरमाथ ऑफ 2013। डिस्पाइट मतलब इसके, जबकि द इशू, ये मुद्दा है, बीइंग फ्लैश्ड मतलब ये चिन्हित किया गया है। ठीक है, चिन्हित किया गया है किसके बाद? आफ्टर माथ मतलब किसके बाद? जो 2023 का जोशीमठ क्राइसिस था उसके बाद ही इसको चिन्हित किया गया था, जबकि। ठीक है, कहने का ये मतलब है। द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल है, हैज़ डायरेक्टेड, कर चुकी है, क्या? निर्देशित, डायरेक्टेड मतलब निर्देश देना, निर्देश दे चुकी है किसको? द चीफ सेक्रेटरी को टू फाइल करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट विद इन 4 वीक्स। फाइल करने के लिए, बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक या समग्र या विस्तृत एकदम। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। ठीक है, विद इन 4 वीक्स, 4 महीनों के भीतर। डिटेलिंग स्टेप्स, जिसमें डिटेलिंग मतलब एक विस्तार से जो स्टेप्स हैं, कदम टेकन, लिए गए, पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, टेकन टू इम्प्लीमेंट, जो लिए गए हैं लागू करने के लिए, इट्स अर्लियर ऑर्डर्स, जो उनके पहले के ऑर्डर्स हैं उनको ये पूछा गया है। इट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड, इसमें यह भी पूछा गया है, हैज़ ऑल्सो आस्क्ड पूछा गया है, काउंसिल फॉर द उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू सबमिट ए रिस्पॉन्स। इसमें यह भी पूछा गया है, आज काउंसिल को, फॉर द उत्तराखंड, जो उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड की है, टू सबमिट ए रिस्पॉन्स, इसमें कोई जवाब सबमिट करे मतलब दाखिल करे। ठीक है। द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल है, टुक लिया, कॉन्गिनेंस मतलब होता है संज्ञान। ठीक है, उसका मतलब होता है संज्ञान लेना, सरकारी भाषा जो होती है, संज्ञान लेना किसी के बारे में, है ना। तो ट्रिब्यूनल ने उससे संज्ञान लिया ऑफ द मैटर, इस मुद्दे का, बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, किसके बेस पे, किसके आधार पर? जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं, दैट की, ड्रू जिसने खींचा, ड्रू मतलब खींचा, अ डायरेक्ट पैरेलल बिटवीन, ड्रू मतलब होता है खींचा, आकर्षित करना, ध्यान, है ना, उससे भी रिलेटेड है। डायरेक्ट पैरेलल मतलब सीधा, पैरेलल मतलब समानांतर या एक जैसा, बिटवीन मसूरी एंड जोशीमठ, कैसे? जो मसूरी और जोशीमठ में, मतलब सेम, यहाँ क्राइसिस की बात हो रही है, पैरेलल मतलब उसी जैसा, समानांतर। वेयर, जहाँ पर अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन, जो मतलब बिना चेक किया हुआ जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, कॉमा एक्सेसिव टूरिज्म, बहुत ज़्यादा जो टूरिज्म है, प्रेशर, जो बहुत ज़्यादा टूरिज्म का प्रेशर है, पुअर ड्रेनेज ट्रिगर्ड, जो खराब निकासी है जल की, है ना, उसको ट्रिगर्ड, वाइड स्प्रेड लैंड सब्सिडेंस इन 2023। अब वाइड स्प्रेड लैंड सब्सिडेंस का मतलब है बड़े पैमाने पर भूमि का धसाव होना,
ठीक है, जो हुआ इन 2023 में। द क्राइसिस फोर्स, जो क्राइसिस था, विपदा थी, उसने फोर्स किया मतलब हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज टू एवैक्यूएट देयर होम्स। उसने क्या किया था, 100 मतलब सैकड़ों परिवारों को फोर्स किया था वो इवैक्यूएट करें, मतलब खाली करें अपने घर। ये जोशीमठ क्राइसिस की बात बता रहे हैं। स्पार्किंग, चिंगारी, स्पार्किंग मतलब होता है स्पार्क करना, चमकना, ठीक है। स्पार्किंग या भड़काना आप कह सकते हैं, दोनों का मतलब होता है। अ नेशनल डिबेट, क्या किया था उसने, चिंगारी लगाई थी, एक नेशनल डिबेट मतलब नेशनल स्तर की एक डिबेट की। डिबेट मतलब होता है बहस करना, तो ये पूरे नेशनल स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की जो बहस थी, ठीक है, उस पर ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, किसके ऊपर, जो सस्टेनेबिलिटी होती है किसके, विकास की, इन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल हिमालयन टाउन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक नाजुक, जो इकोलॉजिकल ई फ्रेजाइल का मतलब है जो पारिस्थितिकी जो होते हैं नाजुक के, और किसके, हिमालयन टाउन्स के। सेवरल बिल्डिंग्स इन जोशीमठ, जो कई सारी बिल्डिंग्स हैं जोशीमठ में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है होटल एंड रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें शामिल है होटल और जो निवास स्थान है। डेवलप्ड डीप क्रैक, उसने क्या किए थे, डेवलप्ड किए थे, आए थे कितना, डीप क्रैक मतलब जो गहरे क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें वो। एंड पार्ट्स ऑफ द टाउन, और जो टाउन के कई हिस्से हैं, वर सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, जो कई हिस्से जो टाउन के हैं बाद में डिक्लेयर्ड, उनको घोषित किया गया अनसेफ फॉर हैबिटेशन, मतलब रहने के लिए उनको असुरक्षित घोषित किया गया था, ठीक है। ये पहले की बात बता रहे हैं जोशीमठ क्राइसिस की, और उसको कंपेयर कर रहे हैं आज से। द रिपोर्ट्स वार्न, ये रिपोर्ट्स हैं वार्न करती हैं, चेतावनी देती हैं, दैट मसूरी इज शोइंग, ये जो रिपोर्ट्स हैं वार्न मतलब चेतावनी देती हैं कि मसूरी शोइंग, मसूरी दिखा रहा है, अब कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, मसूरी दिखा रहा है अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस, मतलब शुरुआत के तनाव के निशान या खिंचाव, जो उसी तरह के। विद अनरेगुलेटेड, किसके साथ, जिसमें अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है, मतलब अनरेगुलेटेड मतलब बिना प्लान किया हुआ, बिना सोचा समझा जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है। एंड इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और बढ़ता हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है निर्माण कार्य, है ना, अब जो शहर का निर्माण कार्य होता है। प्रेशर ऑन इट्स सेंसिटिव स्लोप, वो क्या कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, दबाव डाल रहा है, ऑन इट्स, उसके सेंसिटिव मतलब बहुत ही जो सेंसिटिव स्लोप्स मतलब जो ढलानें होती हैं उन पर, ठीक है। रेजिंग कंसर्न, रेजिंग मतलब उठाते हुए ये मुद्दा, कंसर्न ऑफ अ पोटेंशियल रिपीट ऑफ सच अ डिजास्टर, एक पोटेंशियल कंसर्न है, मुद्दा है, एक पोटेंशियल रिपीट मतलब एक ही चिंतापूर्ण, रिपीट मतलब दोहराना, ऑफ सच अ डिजास्टर, इस तरह के डिजास्टर को, मतलब जो विपदा आई थी उसको दोहराने का। टेकिंग स्यू मोटो कॉग्नेंस ऑफ दीज रिपोर्ट्स, अब इसका क्या मतलब होता है, टेकिंग लेते हुए, स्यू मोटो कॉग्नेंस ऑफ दी रिपोर्ट, इसका मतलब ये होता है स्वतः संज्ञान लेना इन रिपोर्टों का। द एनजीटी हैड अर्लियर डायरेक्टेड, एनजीटी ने जो पहले ही निर्देश दे चुके थे, डायरेक्टेड है पास्ट इंडेफिनेट है, द स्टेट गवर्नमेंट को टू सबमिट ए कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स, सबमिट करने के लिए मतलब दाखिल करने के लिए एक व्यापक जवाब, आउटलाइनिंग, है ना, आउटलाइनिंग मालूम मतलब होता है रेखांकित करना, एक खाका तैयार करना। प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर, जिसमें आउटलाइन हो, खाका तैयार हो, प्रिवेंटिव मतलब बचाव कार्यों का, एंड रेमेडियल मेजर्स और उपायों का। सो गाइस ये यहीं तक पढ़ते हैं और इसके जो मेन वोकैब्स हैं वो कर लेते हैं। इनएक्शन मतलब होता है कुछ ना करना, असक्रिय। फ्लैश्ड चिन्हित किए गए, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक या विस्तृत। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र। काउंसिल मतलब मंत्रणा होती है। कॉग्निसेंस मतलब होता है संज्ञान। ड्रू मतलब खींचना, आकर्षित करना। पैरेलल मतलब समानांतर होता है। पुअर ड्रेनेज ट्रिगर मतलब जल, खराब जल निकासी, ठीक है। वाइड स्प्रेड लैंड्स सब्सिडेंस मतलब होता है बड़े पैमाने पर भूमि धसाव या भूमि जो धसने लगती है। रेमेडियल मतलब उपचार होते हैं। स्पार्किंग भड़कना या चमकना। इकोलॉजिकल फ्रेजाइल मतलब पारिस्थितिकी नाजुक। सब्सिक्वेंटली बाद में।
हैबिटेशन मतलब निवास होता है, स्ट्रेस मतलब तनाव, स्लोप्स ढलाने, शू मोटो कॉग्निसेंस मतलब स्वतः संज्ञान, और आउटलाइनिंग मतलब होता है रेखांकित करना या ढांचा तैयार, और फ्लैश मतलब होता है चिन्हित किए गए। तो थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।